Hello everyone, welcome to Royal Classes. This is the third lesson of our chapter Cell, the Unit of Life. So previous lesson में हमने discuss किया था about the history which is related to cell and about the cell wall. तो आज के lesson में हम discuss करेंगे about the cell membrane and other cell organelles. तो सबसे पहले हम discuss करेंगे about the cell membrane. So without further delay, let's start. So, cell membrane, which is also known as plasma membrane, it is an electron microscopic, elastic, regenerative, living, selectively permeable membrane and also known as plasma membrane. तो ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इलास्टिक होता है, मतलब स्ट्रेच हो सकता है, खुद को रीजेनरेट कर सकता है एंड ये लिविंग पार्ट है. अभी हम देखते हैं अबाउट द सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल. इसका मतलब है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक गार्ड की तरह काम करेगा. मतलब मान लीजिए ये अगर सेल है तो सेल में बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जो सेल से बाहर जाते हैं, कुछ चीज़ें सेल के अंदर रहते हैं, कुछ आते हैं सेल के अंदर. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रोटेक्टिंग, मतलब एक गार्ड की तरह काम करता है. वो रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज़ है जो सेल से बाहर जाएगा या फिर कौन सी चीज़ है जो सेल के अंदर आएगा. इसलिए इसको सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है. इसका जो स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर, मेनली इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड. और लिपिड का मतलब होता है फैट और फैट एंड प्रोटीन. तो फैट, लिपिड और प्रोटीन मिलके अराउंड 60% इसका जो वॉल्यूम है वो सिर्फ प्रोटीन और लिपिड से बनता है. एंड सम परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्टेरॉल भी रहता है. कोलेस्टेरॉल इज अ टाइप ऑफ फैट. सो इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है फैट एंड प्रोटीन, और जो फैट है उसको हम बोलते हैं लिपिड. यहाँ पे आप उसका कुछ ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये देखिए, ये लिपिड, हाँ, ये जो उसका स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है उसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. FLUID Fluid mosaic model. The most accepted model related to cell membrane is fluid mosaic model. और ये जो fluid mosaic model है ये दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, सिंगर एंड SINGERNICOLSON, निकोल्सन. सिंगर और निकोल्सन ने मिलके दिया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो है एक लिपिड का एक सी है और उसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं. ओके, तो ये है. और ये जो लिपिड का लेयर रहता है वो डबल लेयर रहता है. ये लिपिड का एक लेयर है, ये लिपिड का एक लेयर है, और ये सारे ये जो छोटे छोटे राउंड्स हैं ये लिपिड के हेड्स हैं. क्योंकि ये जो लिपिड होता है वो मतलब उसके एक हेड रहता है, एक टेल रहता है. तो ये जो छोटे छोटे राउंड्स हैं ये लिपिड के हेड्स हैं, और ये जो पार्ट है ये उसका जो है टेल है. तो ये लिपिड का एक लेयर है, ये लिपिड का एक लेयर है. तो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लिपिड का एक लेयर है, यहाँ पे लिपिड का एक लेयर है, और ये बीच में जो ये हैं ये हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. तो
हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि एक लिपिड का सी है और समंदर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये सी है, तो सी के ऊपर आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं। इस तरह एक लिपिड के सी के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है इसको बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, विच इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ओके, उसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। It allows outward and inward movement of molecules across it, like diffusion, osmosis, active transport, phagocytosis, पिनोसाइटोसिस। तो ये क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे भी मेंशन है, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि अगर उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखते हैं कि जो एटीपी है वो हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है, मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रहता है। तो ट्रांसपोर्ट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगर एनर्जी मतलब एटीपी का अगर कंजप्शन होगा तो उस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब जिस ट्रांसपोर्ट अपने आप नहीं हो सकता उसको करने के लिए हमें एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत। डिफ्यूजन, ओस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ओके, मतलब डिफ्यूजन का एक स्पेशल कैटेगरी है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस में क्या होता है, देखिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा, लाइक आर सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें क्या होगा, जो वाटर है वो मूव करेगा, और वो कैसे मूव करेगा, डाइल्यूटेड मीडियम से वो कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम के तरफ मूव करेगा। जिधर मीडियम डाइल्यूटेड है, मतलब जहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है ज़्यादा है, वो मूव करेगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम। तो डिफ्यूज़न में गैस, लिक्विड, सॉलिड हर किसी का मूवमेंट हो सकता है,
लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें सिर्फ सॉल्वेंट या फिर मोस्ट प्रिफरेबली बोल सकते हैं हम सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट होगा फ्रॉम डाइल्यूटेड मीडियम टू कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम। तो ऑस्मोसिस के थ्रू मेनली हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो हो सकता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम बोल सकते हैं मिनरल्स, फूड पार्टिकल्स, ये सब एक्टिव प्रोसेस में होता है। ये जो फेगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस है, ये है कुछ प्रोसेस जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड पार्टिकल्स, देन लिक्विड कंटेंट, ये सब सेल के अंदर लेते हैं। में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिशन में पढ़ें। जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हम फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो लिविंग पार्ट है और उसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, और इसको बोला जाता है द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब हम जिंदा हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज साइटोप्लाज्म एंड अदर इज न्यूक्लियस। इस फिगर में हम देखेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पोर्शन है, ये जो येलो पोर्शन है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, सारे जो हैं ये है हमारे साइटोप्लाज्म। और ये जो वॉयलेट कलर में है, ये जो न्यूक्लियस है विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर सेल, इसको बोला, ये है न्यूक्लियस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और अगर पूरा कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों, ये है साइटोप्लाज्म, ये पूरा जो है, और ये है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम मिक्स कर देते हैं तो उस पूरा को बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म, एंड इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्म। इसका 90% वाटर रहता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है और उसका 90% वो वाटर से बना है। और पूरे सेल के अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो मोर देन हाफ वॉल्यूम सिर्फ साइटोप्लाज्म है। हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी एपैरेटस, प्लास्टिड्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। और एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जिसको बोलते हैं हम साइटोजोल। तो मान लीजिए कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर से हम सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सबको अगर निकाल देते हैं तो जो एक लिक्विड सब्सटेंस रह जाएगा, जो लिक्विड सब्सटेंस बच जाएगा, उसको हम बोलेंगे साइटोजोल। तो ये जो लिक्विड है इसको हम बोलेंगे साइटोजोल। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। बट यू हैव any doubt regarding this topic or previous topics, write in the comment section and I will answer all of your questions. So today's question is who discovered nucleus? And जो previous question था about the discovery of cell wall, तो अंजना ने सबसे पहले आंसर दिया एंड उसका आंसर है प्लांट सेल, प्लांट का कॉर्क सेल, एंड डिस्कवरर का नाम है रॉबर्ट हुक। Thank you so much for this, and in this emergency situation of lockdown, to continue your study smoothly, stay connected with Royal Classes.